प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे फसल मंडी का नया पता पार्लियामेंट। कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को दूर करने को लेकर किसानों की सरकार के बीच अब तक 12 दौर की वार्ता हो चुकी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलकर सामने आया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नए कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। गौरतलब है कि पिछले 26 नवंबर से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हैं, लेकिन किसान और सरकार के बीच अब तक इस मसले पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब राकेश टिकैत ने पार्लियामेंट में फसल बेचने का ऐलान किया है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 99वां दिन है। एक तरफ किसान जहां अपनी मांगों पर डटे हैं, वहीं सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और संसद के घेराव की बात को दोहराते हुए आंदोलन लंबा चलने की बात कही है। राकेश टिकैत एमएसपी की मांग पर अड़े हैं। फसलों की खरीद में अंतर खत्म करने की बात कह रहे हैं। किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनकी फसलें एमएसपी पर नहीं बिक रही। अभी तो ये आंदोलन है। मिनिमम और मैक्सिमम रेट देश में तय होने चाहिए। हमने 20 दिन पहला आटा यहाँ पर लिया बाजरे का, वो 65 रुपए किलो आया और किसान का 11 रुपए किलो बिक रहा। तो बीच में कहाँ जा रहा? ये जो कंपनियां आ रही है ना बड़ी बड़ी, ये और ज्यादा हालात खराब करेगी, पूरे अनाज को होल्ड करेगी, महंगाई बढ़ाएगी। जैसे आलू में हुआ है, आलू अभी 2-1.5 महीने पहले 40 रुपए किलो था, अब किसान का आलू आ गया तो 5 रुपए किलो आ गया। तो ये जो डिफरेंस है, जो जंप मारता है ये मार्केट, इसके पीछे कौन है? इसको कौन चलाता है? इससे आम लोग भी इफेक्टेड हो रहे हैं। राकेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार कहीं खो गई है। सरकार ने एक नई मंडी का पता लगा दिया है। पार्लियामेंट में पता लग गया है कि नई मंडी पार्लियामेंट है। अगर हमसे ये अपनी फसल कहीं भी बेचने की बात कर रहे हैं तो हम पार्लियामेंट जाकर ही फसल बेचेंगे। अरे खेती बाड़ी ये कहा कि ये कह रहे कि फायदा है, वहाँ पार्क है, मेंबर पार्लियामेंट की कमेटी बनाए और उसकी कमेटी बनती है उनकी देख रेख में वहाँ पे बुआई हो, बोने से लगाकर बेचने तक क्या नफा नुकसान होता है उनकी देख रेख में हो। तो यही तो हमने कहा है। क्यों संभव क्यों नहीं भाई? अगर वहाँ फूल हो सके, घास हो सके, तो वहाँ गेहूं की, उसकी मक्का की, उनकी खेती कर लो, क्या दिक्कत है? कोई उससे नफरत है देश में? कोई अफीम की खेती है कि वहाँ नहीं हो सकती? किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनकी फसलें एमएसपी पर नहीं बिक रही। अभी तो ये आंदोलन है। मिनिमम और मैक्सिमम रेट देश में तय होने चाहिए। गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को एक बार फिर से बातचीत का न्योता दिया था। नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा था कि किसान यूनियन बताएं कि इन कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है। सरकार उसमें संशोधन करने को तैयार है, जबकि किसान संगठनों का कहना है कि नए कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक के लिए निलंबित रखने का सरकार का मौजूदा प्रस्ताव उन्हें स्वीकार नहीं है। तस्वीर साफ है, एक बार फिर किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं और फसल की नई मंडी का पता पार्लियामेंट बता रहे हैं। किसानों के इस हुंकार का सरकार क्या जवाब देगी, ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो 12 दौर की बातचीत बेनतीजा रही और अब इस आंदोलन के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी तरह का कोई हल नहीं निकला है। किसान सड़कों पर हैं,
सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन बीच का रास्ता कहीं निकलता नजर नहीं आ रहा है। सवाल कई है, आखिर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा आखिर क्यों नहीं पहनाया जा सकता, जिसकी किसान मांग कर रहे हैं, जिस पर किसान अड़े हुए हैं। किसानों का तो कहना है कि ये बिल ही वापस लेना चाहिए। फिलहाल कई साफ तौर पर ये जो स्थिति बनती नजर आ रही है, इसमें बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ हरेंद्र मलिक, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हरेंद्र मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चौधरी सवित मलिक, किसान नेता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़े। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसपी यादव, पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। राघवेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक राजपूत, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे हम चलते हैं राघवेंद्र सिंह के पास। राघवेंद्र सिंह जी, 100 दिन तकरीबन पूरे होने जा रहे हैं। तमाम वार्ताएं हुई, लेकिन वो सब के सब बेनतीजा साबित हुई हैं। लोगों के जहन में यही सवाल है कि भाई आखिर ये किसान आंदोलन कब खत्म होगा। और इन सब के बीच एक नया बयान भी आ गया है, जो साफ तौर पे ये मैसेज राकेश टिकैत का दे रहा है कि आंदोलन फिलहाल अभी खत्म होने वाला नहीं है, जब वो कह रहे हैं कि हम अपनी फसल को पार्लियामेंट में बेचेंगे। देखिए, करने का विषय है ये किसान आंदोलन कहां से शुरू। सबने देखा ये किसान आंदोलन एमएसपी के विषय को लेकर के शुरू हुआ था। सरकार उसमें वार्ता के लिए भी तैयार थी। उसके बाद ये जलेबी की तरह घूमते घूमते न जाने किन विषयों को टच करते करते अंत में कहने लगे ये पूरा कानून काला कानून है, इसको वापस ले। हमारी सरकार लगातार 12 बैठकें कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है। सरकार कह रही है मैं इस प्रस्ताव को 1.5 साल के लिए स्थगित करे दे रहा हूं। आप लोग जो है ये जो धरना इनका प्रदर्शन चल रहा है इसको बंद करिए। लेकिन वो बिल्कुल सीना जोरी पे आमाता है। राकेश टिकैत का जो बयान है, अब संवेदनशील क्षेत्र जो है देश का, वहां पर ये कह रहे हैं मैं फसल उगाऊंगा, क्या ये जायज है? वहां पर ये फसल बेचेंगे, क्या यह जायज है? इस प्रकार की जो अनर्गल बयानबाजी है, जो संभव नहीं है, जो हो नहीं सकता है, वो ये इस प्रकार के गतिविधियां ये लोग कर रहे हैं, इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। वास्तव में ये लोग आंदोलन समाप्त करने तो राघवेंद्र सिंह जी, आपकी पार्टी के भी लोग तो उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। भाई उनका कहना है बीजेपी सांसद आने वाले वक्त में इस्तीफा देंगे, बीजेपी विधायक ने इस्तीफा दे दिया इस चीज को लेकर। इसको किस तरह से आप देखते हैं? अरे नहीं भाई, अरे कहीं कुछ नहीं होगा। वास्तविकता ये है, आज ये जो किसान आंदोलन है कुछ राजनीतिक दलों के गोद में बैठ गया है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी सरीखे नेता अब ये संचालन कर रहे हैं। निश्चित रूप से दोनों राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में पिट गए हैं और ये राजनीतिक धरातल तलाश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है ये इस प्रकार की गतिविधियों से कोई इनका भला होने वाला नहीं है। अच्छा ये बताइए, पूरे देश में किसान है, मात्र एनसीआर में ही किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये लोग जो है अपवाद हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, 12 किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ। वास्तविकता तो ये है, अब ये जो है आंदोलन जो है जी बोलिए राघवेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। जी राघवेंद्र सिंह जी बोले। जी वास्तविकता ये है, ये राजनीतिक दलों के गोद में बैठा हुआ आंदोलन है। अब इसका कहीं कोई पुरसा हल नहीं है। हमारी सरकार अगर एक भी किसान धरने पर बैठा हुआ है, अपवाद हो सकता है, उसके प्रति बहुत ईमानदारी से संवेदनशील है। लेकिन जो किसान आंदोलन के नेता हैं वो बिल्कुल अब इस आंदोलन को समाप्त करने के स्थिति वो समाप्त करने की करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे अलग से लोग मेहनत कर रहे हैं, राजनीतिक दलों की गोद में बैठा हुआ है। तो ये मुझे नहीं लग रहा है ये आंदोलन अब कोई गंभीरता लिए हुए है, क्योंकि राकेश टिकैत का बयान जो दम ले भरे हुए बयान आ रहे हैं वो कोई गंभीरता वाले बयान नहीं मुझे लगते हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई। फिलहाल हमारे साथ एसपी यादव जी बैठे, आप क्या कहेंगे? एसपी यादव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच गई है? जी एसपी यादव जी, किसान आंदोलन को लेकर और जिस तरह से साफ तौर पे ये बात कही जा रही है कि भाई वो राजनीतिक दलों की गोद में बैठ गया है, जैसा कि राघवेंद्र सिंह जी ने कहा, फिलहाल आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है
ये भाजपा के लोगों के आंख में चश्मा चढ़ गया है। और ये जो इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान जी, वो अपने गांव में अपने क्षेत्र में जाते हैं तो किसान भगा रहे हैं, राजनीतिक दल कहाँ भगा रहे हैं, इनको बैठने का मौका तक नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये कहाँ करें, ये किसानों के साथ धोखा किया इस सरकार ने। बताइए, काला कानून बनाया, किसी किसान संगठन से किसी किसान नेता से इन्होंने बात किया, किसानों से बात किया? इन्होंने अडानी और अंबानी के कहने पर ड्राफ्टिंग उन्होंने बनाया था किसान जो कानून बनाया गया है, और सरकार ने जारी कर दिया जब कोरोना काल चल रहा था। तो इस तरीके से ये सरकार, जब पार्लियामेंट, जब किसान क्या किसानों को आंदोलन करने हक नहीं है? जब ये विपक्ष में थे तो कहते 56 इंच का सीना है और हम किसानों का आमदनी दूना कर देंगे। सरकार एमएसपी क्यों नहीं गारंटी दे रही है? और आज सरकार में तो भूल गए, आज अडानी अंबानी की दलाली कर रहे हैं। तो इस तरीके से एसपी यादव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एसपी यादव जी, क्या जी बोलिए। किसान जो अन्नदाता है आज उसका अपमानित कर रहे हैं, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी देशद्रोही। और इनसे, किसानों से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? और जहां तक सवाल है, टिकैत ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। पार्लियामेंट में जहां पर संसदीय जो है इतिहास में जो है ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही, विधायकों के खरीद फरोख्त कर रही है, नेताओं के खरीद फरोख्त कर रही है। तो अगर किसान वहां पर फल सब्जी बेचेगा तो कौन बुरा कर रहा है? उससे तो लोग अपना पेट भरेंगे। तो इस तरीके से किसानों से सरकार को सद्बुद्धि आनी चाहिए और किसानों से तत्काल वार्ता करके, और जो जब ये कह रहे हैं हम संशोधन करेंगे, संशोधन करने का मतलब कमी है किसान किसी कानून में, तो उसको वापस क्यों नहीं लेते? वापस ले और किसान संगठनों को बुला ले, किसानों को बुला ले, किसी एक्सपर्ट को बुला ले, और चाहे तो विपक्षी नेताओं को बुला ले, और बैठकर जो है वार्ता करे और नया कानून बनावे जिससे किसान को सहमति मिले। लेकिन चूंकि ये अडानी अंबानी के इशारे पर काम कर रहे हैं ना, पूरा आप रेलवे बेच रहे हैं, पूरा जो है बीएसएनएल बेच रहे हैं, सब सारा चीज बेच रहे हैं, तो किसानों की जमीन को बेचेंगे आप। ठीक है एसपी यादव जी, आपकी बात है कि चौधरी सवित बले किसान नेता भी इस वक्त हमारे साथ है। भाई राकेश टिकैत जी का चौधरी साहब ये बयान के अब पार्लियामेंट जाकर ही फसल बेचेंगे, ये साफ तौर पर इशारा है कि आंदोलन ये खत्म होने वाला नहीं है और आंदोलन जबरदस्त रूप लेगा। फिलहाल जो बात अभी राघवेंद्र सिंह जी ने कही, उस बात के मद्देनजर देखा जाए और राकेश टिकैत का ये बयान देखा जाए तो आगे की रणनीति क्या है आपकी? अजहर जी, किसान लगातार शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा है और आंदोलन को कमजोर करने के लिए बार बार नए नए चक्रव्यूह रच रहे हैं। लेकिन इन लोगों को थोड़ी सी भी मानवता नहीं है। हमारे देश में कभी समय होता था, नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे कि 7 लोगों की जान गई थी एक्सीडेंट में और नीतीश कुमार जी ने अपने पद से रिजाइन दे दिया था, और आज 250 प्लस किसान शहीद हो गए हैं और इस सरकार का एक भी नुमाइंदा उनके लिए कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को उसके लिए शर्म करनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये अभी क्या कह रहे थे, चंद किसान है, कुछ किसान है, इसी धोखे में तो ये परेशान है। अभी ये कहते हैं, जब वो इसलिए कह रहे हैं वहां पर जाने की, पार्लियामेंट में जाने की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो इनकी नीति है, जो इनके अपने आयोग है, जो इनकी संस्थाएं हैं, वो बताती है कि फसल का लागत मूल्य इतना है, और ये फिर भी उसको मानने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि हम वोट क्लब पर संसद भवन के सामने खेती करेंगे और इनको दिखाएंगे कि हमारे खर्चे कितने होते हैं, और उसके हिसाब से आप ले लीजिए। हमको एक बात समझ में नहीं आती, जब सरकार हमारा गेहूं 1975 रुपए क्विंटल खरीद रही है, तो ये लालाओं को, बनियाओं को, इनको जो है, जो कुछ कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको 14 या 15 रुपए किलो क्यों बिकवाना चाहती है? उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं, बाबा रामदेव जी का आटा आज 45 रुपए किलो बिक रहा है और हमारा गेहूं 14 रुपए किलो बिक रहा है। तो ऐसी इनके सामने क्या विपत्ति है, क्या मजबूरी है? हम यही तो इनसे मांग कर रहे हैं कि जिस भाव में सरकार खरीद रही है, उसी भाव में प्राइवेट कंपनियां भी खरीदे। उसमें इनको कहां से दिक्कत आ रही है? कौन सा इनका फंड जा रहा है? कौन सी इनकी मजबूरी है?
लेकिन इन्होंने रात के अंधेरे में कोरोना काल में किसान का जो सौदा कर लिया है उससे ये मजबूर हो गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथे परेशान है, ये मानने को तैयार ही नहीं है। और यहाँ अगर हमको बात बताते हैं, अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा, खुद उन्होंने माना है कि 538 करोड़ पिछले वर्ष का भुगतान बकाया है और इस वर्ष का 9700 करोड़ बकाया है। और ये वादा रोज करते हैं टीवी बैठ के, हम 14 दिन में भुगतान कर रहे हैं। अरे 14 दिन, साल कितने दिन का ये मानते हैं? पिछले साल का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। झूठ बोलने की कोई अंत होती है? लोकसभा हो, विधानसभा हो, गांव हो, हर जगह ये लोग झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। अरे हम कह रहे हैं उस पर कानून बना दो ना, उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? लेकिन ये क्यों नहीं एमएसपी पे कानून बन रहा है? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या नजर आती है सोहित मलिक जी? इसमें कहीं ना कहीं ऐसी वजह आती है कि इन लोगों ने जो बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस बनवा दिए हैं, उन लोगों से कहीं ना कहीं सेटिंग हो गई है। कानून बनाने से पहले सरकार पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है, उनके इशारे पर काम कर रही है। इन्होंने जो तमाम वादे किसान से किए थे कि हम C2 का लाभ देंगे, किसान की आय दुगनी कर देंगे, आपका भुगतान 14 दिन में करेंगे, वो सारे जो इन्होंने सपने किसान को दिखाए थे, आज वो पूरा नहीं हो रहा है। यही अच्छे दिन है जो दिल्ली के चारों तरफ। ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ इस वक्त हरेंद्र मलिक, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़े। हरेंद्र मलिक जी, आप क्या कहेंगे मौजूदा वक्त में जो किसान आंदोलन है और जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? देखिए, परेशानी के बयान है। जब आदमी परेशान होगा तो इस तरह के बयान देते हैं ना। वो मंडी पार्लियामेंट में गेहूं बेचने जा रहे, ये तो परेशान हो करके ये कहा जा रहा है कि जब आप मंडियों में नहीं बिकने देंगे तो कहाँ बेचें। और सबसे बड़ी बात तो ये, सुमित भाई ने कहा, अभी सुमित ने, छोटा भाई है हमारा, आपने पहले एक परिवार के 2 आदमी बैठा लिए, अब वो कुछ कहे मैं कुछ कहूँ, वो ठीक नहीं लगता। आपको कहा है सरकार 100 दिन के आसपास आंदोलन को होगी, और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित प्रवक्ता बैठे उनसे पूछता हूँ, अगर उनके छोटे भाई नाराज हो जा घर में, उनके भतीजे भतीजी नाराज हो जा, तो क्या उन्हें मनाएंगे नहीं? देश के माननीय प्रधानमंत्री, सबके आदरणीय प्रधानमंत्री, देश की सरकार सबकी सरकार है। और हम जब संविधान की शपथ लेते हैं पदों पर जाने के बाद, तो उसमें ये करते हैं बिना किसी भेदभाव और बिना पक्षपात के मैं निर्णय करूंगा। चाहे बिना भेदभाव के निर्णय है ये। आप अंबानी की पोती के जन्मदिन में पोता पोती क्या हुआ, उसके जन्मदिन में बंबई पहुंच के और 200 से ज्यादा लोगों की शहादत होगी। आपके पास दिल्ली बॉर्डर पर आने का आपके प्रतिनिधि के पास समय नहीं है। यही नहीं, जब पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी ने उनके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मौन का अनुरोध किया, तो ओपोजिशन को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग हंसते रहे। क्या ये हमारा शिष्टाचार है? देखिए, किसान जो है वो विदेश का नहीं है, आपका वोटर है। जिस राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं, तो आपका वोटर था। राकेश टिकैत ने तो आपको वोट किया था, कहा है कि मैंने भाजपा को वोट किया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जिद ना करे। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार ये देखा, 44 साल के राजनीतिक जीवन में, कि सरकार काउंटर करा रही है। नंद किशोर पूजर गुंडे लेकर के क्या लेने चला गया था, जो सिंधु बॉर्डर पर काहे को पथराव हुआ, ये अच्छा नहीं है। और लेकिन हरेंद्र सिंह जी, किसानों ने कह दिया है नई मंडी का पता लग गया, पार्लियामेंट वहीं जो है फसल बेची जाएगी, तो कांग्रेस साथ देगी? मैं उसी जिले का रहने वाला हूं जो राकेश टिकैत जहाँ के रहने वाले। मैं आपको बताया है, राकेश टिकैत ने जो कहा, परेशान होकर के कहा, परेशानी में होकर के कहा, उसने कोई वहां वो मंडी में माल बेचने नहीं जा रहा। पर हमारे लिए जब किसान का गला घोटा जा रहा हो, जिस पार्लियामेंट में बैठ करके किसान का गला काटा जाता हो, उस पार्लियामेंट में यही तो कहा है कि वहां बेच लेंगे भाई। उसने इतना ही तो कहा है, कोई अनाज लेकर तो वहां गया नहीं, कोई कॉल भी ऐसी नहीं दी है कि चलो अनाज लेकर के, गन्ना लेकर के पार्लियामेंट चला, ऐसी कोई कॉल तो दी नहीं उन्होंने। उसकी एक छोटी सी बात को जो उन्होंने परेशानी में कहा, अगर मेरे देश की सरकार मुझे अन्नदाता भी कहे, मुझे सीधा भोला भाला किसान भी कहे, और मेरे से बात भी ना करे, आप 11 और 12 दौर की बात कह रहे हैं। देखिए भाई साहब, हर आदमी जानता है इस मुल्क में, इस सरकार में केवल 2 आदमियों को अधिकार है फैसले लेने का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
और आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने एक बार भी बात नहीं की किसान से। ये नरेंद्र तोमर जी हो, माननीय मंत्री जी है, वो तो फॉर्मेलिटी कर 50 मिनट मीटिंग चलाएंगे, 1 घंटा मीटिंग चलाएंगे, हंसेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, चल देंगे। आप संशोधन भी कर रहे हैं, आप मुलतवी भी कर रहे हैं कि भाई 1.5 साल के लिए पोस्टपोन कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। मेरी सूचना ये भी 3 साल के लिए भी कहा है। तो जब आपने संशोधन स्वीकार कर ली, आपने उसे हटाना, आपने अगर ये स्वीकार कर लिया कि हम इसे पीछे हटा रहे, तो उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। आप जरा से ये भी पूछो, अदानी समूह ने जो अगस्त में जमीनें लेकर के गोडाउन बनाने शुरू किए, ये बिल तो सितंबर में आया, कहाँ जरूरत पड़ेगी थी। मैं मानता हूं कि बिल लाने का अधिकार, ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है, आपकी बात आ गई। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त अशोक राजपूत जी बोले। अशोक जी, आपने तमाम लोगों को सुना, मौजूदा वक्त में किसान आंदोलन जिस तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ तो 100 दिन उसके पूरे होते जा रहे हैं, 12 दौर की बातचीत का कोई हल नहीं निकला, बेनतीजा रही, और अब जिस तरह की हम बयानबाजी देख रहे हैं, आप किस तरह से इस आंदोलन को देखते हैं? और ख़ासकर एक जो बड़ी बात कही जा रही है, भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी शक्ल जामा क्यों नहीं पहनाया जा सकता, इसके पीछे क्या वजह नजर आ रही है आपको? अजय जी, मैंने विद्वान लोगों को सुना है और स्थिति को देख भी रहे हैं और चिंता भी है। इधर हरेन जी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और उस नाते मैं अच्छी तरह कह सकता हूं कि ये जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और हरेन जी ने बहुत आराम से और सह शब्दों में कह दिया है कि राकेश टिकैत जी हड़बड़ी में कुछ कह गए हैं। मैं इस बात से सहमत हूं और ये राकेश टिकैत जी को ये मालूम होना चाहिए, हरेन जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, देश की संसद में कानून बनते हैं, वहां पर बिकवाली नहीं होती है। नंबर 1 बात, जब बिकवाली नहीं होती तो खरीद भी नहीं होगी। तो ये कहां गए, तो हॉस्टाइल जैसे उनके बयान है। अब हॉस्टाइल हो भी जाएंगे इसलिए कि पहले जब ये किसान आंदोलन चला था अजय जी, तो उस समय पर ये अपने राकेश टिकैत जी कहीं नहीं कर रहे थे। ये तो 26 जनवरी का घटनाक्रम हुआ, उससे फिर आगे आए और उस वार्ताओं के दौरों में भी ये एक बहुत छोटी सी भूमिका में होते थे। किस तरह किसके उत्तर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के कहने पर, पृष्ठभूमि के नेता कहने पर इनको इसमें शामिल किया गया। अब उन्होंने उसको अपने अंडबंड बयानों से, एक गैर जिम्मेदार बयानों से इस स्थिति को ऐसा कर रहे हैं। खैर, मैं इससे थोड़े से इतर जाना चाहता हूं। फिर समाजवादी पार्टी को सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि साहब चीज है, ये 14 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है फलाना। अरे साहब 16 रुपए या 20 रुपए किलो का मैदा होता है और 20 रुपए के लिए 200 रुपए किलो की जलेबी बिकती है। तो ये किसी चीज का कुतर्क करने का, तर्क करने की बातें करें, कुतर्क बात रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने पहले अच्छी तरह डिस्कशन किया है। वह लोग एक्सपर्ट्स थे, जो लोग इस कमेटी के मेंबर्स थे, और उन्हीं पर आपत्ति भी की गई कि अब उनसे नेगोशिएट नहीं हो सकता है। तो ये सब कहने की बातें तो ठीक नहीं है कि बातचीतें नहीं हुई थी और ऐसा नहीं हुआ था। वेयर हाउस बने 2 दिन में बनते नहीं। वेयर हाउस कैप्टन पंजाब की सरकार ने, हरियाणा की हुड्डा की सरकार ने, इन्होंने जगह दी, तब लोगों ने वेयर हाउस बनाए। तो उधर कांग्रेस की सरकारों ने तो वेयर हाउस के लिए जमीन दी, अब उनको उकसावा कर दिया। और क्योंकि ये देखिए, समझदारी में तो बहुत सारी चीजें सामने लेकिन अशोक राजपूत जी, जब किसान कह रहे हैं भाई कि एमएसपी को कानूनी शक्ल क्यों नहीं दी जा सकती है, किसान अगर ये मांग रख रहे तो इसको कानूनी शक्ल देने में क्या दिक्कत है? नहीं, एमएसपी देना नहीं देना, पंजाब सरकार ही खुद कह रही है वो एमएसपी देने को तैयार नहीं हो रही है। एमएसपी अगर कोई राज्य देना चाहता है, मैं अजय जी, अगर एमएसपी के लिए सरकार मना कब करी? सरकार तो कह रही है हम एमएसपी ने डिनाई कहां किया है? जब डिनाई नहीं किया है तो ये कहां खत्म हो गया है। अब उससे ज्यादा का मिल रहा है। आप एमएसपी के सहारे पंजाब के लोग जिन्होंने बिहार से खरीद करके या मध्य प्रदेश से अपने उपज को खरीद करके बेच देंगे, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। अब आपकी बनना चाहिए, कैसे वो दिक्कत हो रही है? अरे एमएसपी कहाँ समाप्त हो रही है? आप लोग गुमराह कर रहे हैं किसानों को। वास्तविकता ये है, आप लोग जो है नहीं, छोटी नहीं हो रही है। हरेन जी विधानसभा के बहुत सीनियर नेता रहे हैं। आप हरेन जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के बहुत सीनियर नेता रहे हैं।
कांग्रेस के MSP नेता कहाँ हैं, से बात हो रही अच्छी है? तरह जानते हैं। किसानों अरे की सवाल- जमीन कौन ले रहा है? किसी जो बेवकूफ जमीनें बना जा रहे हो रही है। किसानों नहीं, गारंटी क्यों नहीं दे रहे हो? कानून बढ़िया। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे हो? एमएसपी की गारंटी क्यों दे? एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी भाई। लिखित की बात जो चल रही है, हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी लिखित तौर पे आप कहां दे रहे हैं? ये तो मांग किसान कर रहे हैं ना। डीजल पीला आप डीजल अरे काला क्या है ये? आप एमएसपी हम के बता रहे हैं। काला चश्मा लगाया तो काला नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक सवित मलिक साहब को सुनते हैं, किसान नेता सवित मलिक जी बोले। अभी रुक जाइए सवित मलिक जी बोले। कहीं समाप्त नहीं हो रही है। तो हमारे काला- मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया हुआ है। चौधरी सवित मलिक जी बोलिए जल्दी से। अरे उनको काला किसानों को किसान को परेशान। अरे आंदोलन में अब किसान नहीं रहे हैं। अपवाद स्वरूप जो किसान बैठे हैं एसपी यादव जी ऐसे बात नहीं हो पाएगी। एक एक करके मौका हम सबको देंगे मौका। इसलिए मैं इस वक्त चौधरी सवित मलिक जी बोले, क्या कहना चाह रहे थे आप? आप लोग आप एसी कमरे में राघवेंद्र सिंह जी 2 मिनट रुक जाइए, मौका देंगे आपको। 2 मिनट रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। राघवेंद्र सिंह जी, चौधरी सवित मलिक जी क्या कह रहे थे, आप बोलिए। इतना अहंकार होगी आवश्यकता का? अपवाद है। तो लाखों किसान बैठे हुए, किसान नहीं है क्या? आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? चौधरी सवित मलिक तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मलिक साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। चश्मा लगा लिए आप लोग, अदानी अंबानी के चश्मा लगा लिए हो जी। ठीक है, चौधरी सवित मलिक जी की थोड़ी आवाज की जाए। मलिक जी बोलिए। 200 से ज्यादा लोग मर गए, किसान मर गए, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? 200 से ज्यादा मर गए किसान, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? बंद की जाए। हमें सब दिखाई पड़ रहा है। राघवेंद्र सिंह जी रुक जाइए, मौका दे रहे हैं आपको बोलने का। राघवेंद्र सिंह जी 2 मिनट रुक जाइए। एसपी यादव जी देखिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है कि करके यही सबको बोलने का मौका मिल सकता है। ठीक है, मलिक साहब बोलें। अजहर जी, मैं ये कह रहा था, जो मेरे भाई अभी पूछ रहे थे कि काला क्या है, हम बताते हैं। ये नोट कर लें, अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 4 पर लिखा है, जो एसडीएम का फैसला आएगा वो बाध्यकारी फैसला होगा, और उसके बाद में जो किसान से वसूली होगी वो भू राजस्व के द्वारा होगी। भू राजस्व का मतलब होता है उसकी जमीन कुर्क कर ली जाएगी। और कैसे जमीन जाती है और काला क्या होता है, ये कानून पढ़ते नहीं है, आके यहाँ बहस करते हैं हम लोगों से। दूसरा ये बताइए, जब मंडी में हम कोई चीज ले जाएंगे, अब पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, 1925 रुपए एमएसपी है गेहूं की, उस पर 8% टैक्स लगेगा, 164 रुपए टैक्स का लगेगा। और बाहर अगर कोई बेचता है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो व्यापारी को 164 रुपए बच गया। अब वो 64 रुपए अगर किसान को भी दे देगा, 100 रुपए फिर भी उसको बचेगा। तो किसान तो वहां बेचेगा ना जहां उसको 64 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। 2 साल 3 साल ये ऐसे करेंगे, सरकारी मंडी बंद हो जाएगी। जो मध्य प्रदेश में हुआ है, जब से ये कानून आया है, वहां पर 43 मंडियां बंद होगी और 147 मंडी बंदी की कगार पे हैं। उससे पहले वहां पर 2018 में हाई कोर्ट का आदेश था कि कोई भी मंडी में बोली लगेगी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से नीचे नहीं लग सकती है। लेकिन जब से नया कानून आया है, वहां पर फसलों के दाम नीचे चले गए हैं। बिहार में आप देख लीजिए, बिहार में प्रति व्यक्ति आय किसान की कितनी हो गई, 3,500 रुपए पर मंथ, और औसत है 8,500 रुपए। इन्होंने 2006 में वहां पे ये खत्म किए थे, ये कानून लागू किए थे। अब उनकी स्थिति कितनी खराब हो गई है बिहार की। तो इन लोगों को समझना चाहिए, ये कानून पढ़ते नहीं, आकर यहाँ पर बोलने लगते हैं। ये काला है। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, तो ये स्थिति है। खासकर किसान आंदोलन की बात की जाए, बयानों पर बयान चल रहे, लेकिन हल फिलहाल निकलता नजर नहीं आ रहा है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। GGS Education Group launches 20% discount on
Academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो फसल मंडी का नया पता पार्लियामेंट के बाद राकेश टिकैत ने कही है। बयान पे बयान चल रहे हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि किसान आंदोलन का 12 दौर की बातचीत के बाद 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन हल नहीं निकला है। कानून को वापस लेने की एक तरफ किसान बात कर रहे हैं, एमएसपी को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है, लेकिन इस बीच राघवेंद्र सिंह जी, आप एक तरफ तो कह रहे हैं भाई ये आंदोलन पूरा विपक्ष की गोद में बैठा हुआ है, गिने चुने किसान हैं जो इसमें जो है वो सड़कों पर हैं, तो आखिर किसान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों को एक बार फिर बातचीत का मौका क्यों दे रहे हैं? एक तरफ तो आप इसी आंदोलन पर सवाल उठाते हैं, दूसरी तरफ आप बातचीत की बात भी कर रहे हैं। नहीं अजहर जी, हम ये कह रहे हैं अपवाद स्वरूप किसान बैठे हुए हैं, ये मेरी बात पूरी आपने ध्यान से पूरा आंदोलन जो है वो जो है विपक्ष की गोद में बैठा हुआ है। खालिस्तानी और तमाम तरह के बयान आप ही के पार्टी के नेताओं ने दिए हुए हैं और कहा है कि ये कुछ चुनिंदा किसान है, किसानी नहीं है, इस तरह के बयान दिए गए। तो फिर आप बातचीत करने को क्यों आगे बढ़ रहे हैं? अरे अजहर जी, मैं ये कह रहा हूं अगर एक किसान भी असंतुष्ट है कानून से तो उसको हम वार्ता की मेज पे लाने के लिए तैयार है। दूसरी बात, ये जो किसान आंदोलन है निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तरीके नेताओं की गोद में बैठ गया है, दिखाई पड़ रहा है। ये इतनी बड़ी तादाद में किसानों को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने वलगरा दिया है। बना दो अपने अरे वापस क्यों लेते भाई? भाई संशोधन की बात चल रही है भाई, संशोधन की बात। एमएसपी को लेकर लिखित गारंटी दे दीजिए, आप क्या दिक्कत है? अरे अजहर, ये बात मेरी पूरी होने दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं 1.5 साल के लिए इसको स्थगित किए दे रहा हूँ, आराम से बैठिए, जितने बैठक करनी है बैठक करिए, इसका अंत में एक तो प्रधानमंत्री जी तो किसानों को आंदोलन जीवी भी कह रहे हैं, इस पर भी बोल दीजिए। तो वापस ले लीजिए, मंत्री जी लगातार बैठकें कर चुके हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है। एक तरफ तो बातचीत की बात, दूसरी तरफ बैरिकेटिंग लोहे की लगी हुई है, आंदोलन जीवी भी जैसे बयान दिए जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे बातचीत होगी? एक तरफ तो आप हल्की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बयान भी बयान चल रहे हैं, तो आखिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? ऐसे तो नहीं निकल सकता ना। नहीं अजहर जी, बैरिकेटिंग तो लगी रहेगी। देश के साथ जो अपमानजनक 26 जनवरी को जो गतिविधियां हुई हैं उसके लिए ये समझ लीजिए अब ये किसान आंदोलन ही दोषपूर्ण है। ये किसान आंदोलन ने जिस प्रकार से धूल झोंका। अच्छा ये बताइए, किसान जो लिखित समझौता हुआ था, किसान नेताओं ने कहा था 26 जनवरी को जो हम लोग रैली निकालेंगे उसका नेतृत्व हम लोग करेंगे, किसी प्रकार की हिंसक गतिविधियां नहीं होंगी। क्या 26 जनवरी को जो हुआ है उसकी आप वकालत करते हैं क्या? 26 जनवरी से आगे बढ़िए। मसला ये है कि आखिर 100 दिन पूरा होने के बाद, 12 दौर की बातचीत के बाद आखिर किसान आंदोलन, किसान भी सड़कों पर है, अभी तक बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। आखिर मेरा सवाल ये है कि क्या दिक्कत है? एमएसपी पे लिखित आप क्यों नहीं दे सकते हैं? किसानों के ऊपर चाहते थे लाठीचार्ज, जो आप लोग चाहते थे किसानों के ऊपर हिंसक गतिविधियां और सरकार, उसके बाद आप लोग घासों के ढेर पर बैठ करके रोटी सेक सके। आप लोग राजनीतिक गिद्ध हो। हरेंद्र मलिक जी क्या कहेंगे आप? हाँ हरेंद्र मलिक जी बोले। लाशों के सौदागर है भाजपा, लाशों के सौदागर है। अरे यार एसपी सिंह साहब कुछ पहले हमसे हो जाओ। नहीं है राघवेंद्र जी, अब मैं बोल लूं? बोलिए हरेंद्र सिंह।
मैं ये कह रहा हूँ राघवेंद्र जी, इसमें गुस्से की बात नहीं, एक कटु सत्यता है कि किसान आंदोलन चल रहा है। अजहर साहब जैसा कह रहे हैं ये भी सही है कि पार्लियामेंट पर अनाज बेचने का बयान राकेश टिकैत ने दिया है। ये भी सही है कि राकेश टिकैत को पता कि पार्लियामेंट मंडी नहीं है, परंतु उसने पीड़ा में बयान दिया है। देखिए, अगर हम सरकार में हैं, हम जिम्मेदार हैं। आप कांग्रेस को कोसना छोड़िए, सपा को कोसना छोड़िए, इस समय आप सरकार में हैं, आपका दायित्व बनता है समस्याओं का समाधान करना। आपने मौका दिया है हम लोगों को कि हम लोग किसान के हक में बात करें, हमारी तो मजबूरी है, और मजबूरी ये है कि संविधान को हम टूटते हुए देख रहे हैं। आप मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप किसान की इतनी बड़ी ताकत को अनदेखा करके, आज मुझे लगता है आप पढ़े लिखे आदमी हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आप ये बताइए क्या कभी इतिहास में ऐसा हुआ है कि इस हिंदुस्तान के अंदर कि इतना बड़ा आंदोलन जहां लाखों की तादाद में किसान बैठे रहे, अजहर साहब जरा आज भी बोलने दीजिएगा, और वहां सरकार का प्रतिनिधि ना जा, वार्ता ना करे। मैं छात्र था 77-78 में, आपकी सरकार की डिप्टी मिनिस्टर के खिलाफ जब मैं LLB का छात्र था, मैं मुद्दई था, मैंने FIR कराई थी, आप ही के राज में आप ही के मंत्री के खिलाफ FIR हुई थी। उसके बाद भी सरकार के मंत्रियों ने बैठ करके हम लोगों से वार्ता की। इसी यूनियन के आंदोलन में 87 में जब मैं MLA था, तब श्यामली के अंदर जाकर के गोपीनाथ दीक्षित जी होम मिनिस्टर थे, वो गए थे कांग्रेस सरकार के समय। सरकार अगर अपने देश के नागरिकों से लड़ेगी तो बुरा कहा जाएगा, अगर अपने देश के नागरिकों की समस्या के समाधान के लिए बात करेगी तो कोई उसमें छोटापन नहीं होता। क्या बात है, आप संशोधन भी करते हैं, आप स्थगित भी करते हैं, आप वापिस राघवेंद्र सिंह जी जवाब दें। तो एक सेकंड, पंजाब की सरकार ने जमीन दी गोडाउन बनाने के लिए, ये खाद्यान्न के भरण पोषण के लिए खाद्यान्न रखा जा सके, किसान का उत्थान हो। पंजाब की सरकार ने FCI से कॉन्टेक्ट नहीं कराया। आप पता करिए कितना बड़ा कॉन्टेक्ट FCI से आपने किया। आप FCI को खत्म कर रहे हैं, BSNL को खत्म कर चुका आपने, एयर इंडिया खत्म कर रहे हैं, BPCL बेच रहे हैं, LIC खत्म कर रहे हैं। आप क्या क्या खत्म करोगे? जिस कांग्रेस को आप रोज कोसते हो, उस कांग्रेस ने ये सारी चीजें खड़ी की थी। कांग्रेस कभी नहीं कहती हमने खड़ी की थी, देश के नेतृत्व ने खड़ी की थी। जिस समाजवादी पार्टी को आप गाली देते हो, वो भी सरकार में रहे, उन्होंने भी कोई संस्थान नहीं बेचा। आप सोचिए, ये केवल गाली देने से। आपकी बात है कि भाई सब कुछ खत्म करे, बात अलग है, लेकिन राघवेंद्र सिंह जी ये बता दीजिए किसान आंदोलन को कैसे खत्म करेंगे? आपने इस मुल्क के मेंबर पार्लियामेंट, उसकी पत्नी में असेंबली के मेंबर, उसके बेटे, आपने ठाकर के यूपी में जेल भेज दिया, रामपुर के MP को, रामपुर के MLA को। राघवेंद्र सिंह जी जवाब दें। बता दी, आप संविधान को रोज तोड़ रहे हैं। आप ऐसा ना करें, इस मुल्क बचेगा तो हमारा आप बचेंगे, और जब मुल्क ही नहीं रहेगा कहां बचे रहेंगे? आपका केवल एक काम है, कह देते हैं कांग्रेस ने किया, सपा ने किया। ठीक है हरेंद्र मलिक जी, आपकी बात आ गई, आपकी जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र सिंह जी जवाब दें। उनके साथ क्या जायजती नहीं, ये संविधान कहता है। राघवेंद्र सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? परंपरा डाल रहे हो, ये परंपरा। राघवेंद्र सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बोलिए। देखिए अजहर जी, हमारी सरकार की नीति और नियत पर शक करना अगर कोई व्यक्ति करता है तो मुझे नहीं लगता ये उचित होगा। आप बोल लीजिए भाई, नीति और नियत पर शक करना हमें लग रहा उचित नहीं होगा। हमारी सरकार आई, किसानों को 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम किया। इससे पहले किसी सरकार ने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने करते हैं। गन्ने का रेट बढ़ाया हमने। मुझे बोलने दीजिए, उससे कहा गया कि आपने वादा, आपने गन्ने के रेट बढ़ाया, आपने पूरी बात आने दीजिए। आप लोग 10 रुपए गन्ने पर बैठे हुए और आप नियत और नीति की बात कर रहे हैं। आप लोग दूसरे दलों के गोद में बैठे हुए हैं। आप लोग क्यों नहीं आप नियत और नीति की बात करते हैं? रात दिन किसान को ठगने का काम करते हैं, किसान को रात के अंधेरे में बेचते हैं। अरे गन्ना किसानों को आपने ठगने का काम किया है।
पिछले वर्ष का भुगतान अभी तक नहीं करवा पाए। अरे रोज कहते थे मेरी 14 बात दिन तो में होने, भुगतान अरे आप करेंगे। लोग अगर इतनी अच्छी ही पिछली सरकारें थी 70 साल गन्ने का रेट बढ़ाया आपने, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। सरकार देश अभी तो आपको लेके गन्ने का एक पैसा नहीं रेट बढ़ाया। पिछली सरकारें अच्छी नहीं थी इसलिए आपको लेके आए थे, लेकिन हमको ये नहीं नहीं, पता था कि तो हम आप लोग इतने ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे अरे सभी कि जी, किसान को रात हमारी सरकार भी ईमानदारी से काम कर रही है किसानों अरे को आप लोग रोज कहते थे अच्छा, ये 14 दिन में बताइए, भुगतान करेंगे, इससे पहले कहाँ एक 14 दिन पैसा में भुगतान है? पिछले हमारे साल देश का में ऐसे 558 करोड़ रुपए बाकी है, इस साल का अजहर जी, 57 अजहर जी, करोड़ देखिए, रुपए ऐसे बाकी बदलाव नहीं है, चलेगा भाई। नहीं राघवेंद्र सिंह जी, ये जब नियत की आप बात कर रहे हैं, वही बात मैं बार बार दोहराता हूं भाई। जब एक तरफ पार्टी के आला नेता ऐसे बयान देते हैं, दूसरी तरफ आप बातचीत की बात करते हैं, तो एक तरफ तो ऐसे बयान है जहां पर किसानों के कलेजों में आग लग रही है, दूसरी तरफ आप बातचीत की बात करें तो ये बयान और बातचीत कैसे हो सकती है? इन बयानों के साथ बातचीत कैसे हो सकती है? अजहर जी, अब मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया हूँ, ये क्या बोल रहे थे? इसे कहिए जब मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ बीच में न बोला करें। ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, पूरी बात नहीं आने देती हैं। आप अपने समय आता तो क्यों नहीं बोलते हैं? साफ पता चल रहा है आप देश को गुमराह करोगे, बैठ कर समाप्त नहीं करने देना चाहते हैं। नहीं, साफ पता चल रहा है, झूठ बोलोगे तो आप हम लोग रोकेंगे जरूर आपको। आप लोग ठीक है, सुन लेते हैं, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। मैं आऊंगा एसपी यादव जी आपके पास भी। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, ये बात आ गई। एसपी यादव जी क्या कहेंगे? आप लोग देश के किसानों को साफ पता चल रहा है गुमराह कर रहे हैं। अरे झूठ देखिए ठीक है, सवित मलिक जी, हरेंद्र मलिक जी, मैंने आपको मौका दिया। मैं चाहूंगा एसपी यादव जी भी काफी देर से बैठे हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। राघवेंद्र सिंह जी, एसपी यादव जी बोले। देखिए अभी ये सिंह साहब बता रहे थे, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। एसपी यादव जी, अरे आप चुप रहिए, आप आप अडानी अंबानी का चश्मा लगाए हुए हैं, आप अडानी अंबानी के चश्मा लगाए हैं आप, भाजपा के लोग। चुनाव हुआ है, अरे भाजपा, अरे क्या हुआ चुनाव? दर्पण दिखा दिया। अरे बनारस में हार गया, बनारस लोकसभा, बनारस जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, वहाँ पर दोनों एमएलसी चुनाव हार गया। बुद्धिजीवियों ने हरा दिया आपको, बनारस से हार गया। बनारस में जो यूनिवर्सिटी है, शासन चुनाव सब हार गया। आपकी जो गति होने जा रही है, उल्टी गिनती शुरू हो गई आपकी, आप बनारस नहीं बजा पाए। आप जो है आप किसान आप भगाए जा रहे हैं, आप गांव से भगाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसे बात नहीं हो पाएगा। सब एक साथ बोलेंगे तो बहुत मुश्किल है, समझ ही में नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। तो ये बहुत देर से अशोक राजपूत जी बैठे। अशोक राजपूत जी, ये जो बात सामने निकल कर आ रही, भाई एक तरफ तो बातचीत की बात और दूसरी तरफ ऐसे बयान, इसको किस तरह से आप देखते हैं? भाई ऐसे तो कभी नहीं किसान आंदोलन का हल निकलेगा ना। अशोक राजपूत जी, अशोक राजपूत जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए। अजहर साहब कहें। जी अशोक राजपूत जी, मेरा कहना है कि भाई सुन रहा हूं मैं आपको, जी मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचे तो उसका जवाब दें। जी आप सवाल करें। मेरा कहना है, एक तरफ तो भाई अब हमारे साथ बैठे हुए राघवेंद्र सिंह जी नियत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार के बयान है, दूसरी तरफ बातचीत की बात के लिए हाथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे कैसे हल निकलेगा बीच का? भाई संवाद, हल तो संवाद से ही निकलेगा ना। अजहर साहब, ये सरकार ने भी बड़ी नेक नियति से, इसमें कोई शक नहीं, संवाद किए और 12 राउंड बातचीत की, छोटी मोटी बातचीत नहीं की, अच्छी बात की है, अच्छे लेवल पर पहुंची। सरकार की तरफ से बेंड डाउन हुआ, बहुत कुछ हुआ। सरकार ने कह दिया कि हम 1.5 साल के लिए आप इसे टाल सकते हैं, ये कहा। सरकार ने एमएसपी का रहेगी ये एश्योर्ड किया। सरकार ने अमेंडमेंट लाने की बहुत सारी बातें कही, ये वाली बात भी कही है। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी आश्वासन दिया गया। लेकिन जब लोग ये कह दें कि इस देश के प्रधानमंत्री को हम इसी धरने से हटाएंगे, इस सरकार एक राजनीतिक विचारधारा को यहां से खत्म करेंगे, जब ये सब हो जाएगा और फिर कनाडा से आपका भी कहना है अशोक राजपूत जी कि ये किसान आंदोलन, आपका भी अशोक राजपूत जी ये मानना है कि ये किसान आंदोलन एक राजनीतिक विचारधारा से इस वक्त जुड़ गया है, ये मानते हैं आप? नहीं, राजनीतिक विचारधारा जुड़े तो कोई बुरी बात नहीं है, तो अच्छी बात है। लोग हैं देश में, किसान तो हर हालत में राजनीति करता है। किसान से बड़ी तो कोई राजनीति नहीं करता है। किसान राजनीति करता है और लोग राजनीति उससे समर्थन लेने जाते हैं
ठीक है, लेकिन बहुत सही बात यह है कि इसमें इस हद मतलब अगर 99 दिन हो गए हैं तो तय बात है कि बहुत सारी इतनी खुलासे हो गए हैं कि इसके पीछे मंशा सीधे सीधे ये किसान के विषय एमएसपी और ये कृषि कानून नहीं है। एमएसपी को लेकर जो बात मैं आपसे अशोक राजपूत जी पूछ रहा हूं, एमएसपी को लेकर लिखित छोटी सरकार कहां दे रही है? नहीं, एमएसपी को देखिए लिखित जब संसद जब प्रधानमंत्री अभी जब बातें आएंगी एक बार नहीं अजहर साहब एक बार मेरी सुन लीजिए। एक जब अगर आपने कहा जब आप बातचीत कर रहे हैं तो सरकार के प्रधानमंत्री ने कह दिया, कृषि मंत्री ने कह दिया, सरकार की तरफ से ऑफिशियल कह दिया गया कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। तो एमएसपी खत्म नहीं होगा से मतलब कि एमएसपी इफेक्टिव है। किसान तो गारंटी मांग रहा है ना, उसकी लिखित गारंटी दे दीजिए, तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं? उसमें कौन सा पार्ट उठा रहा है? संसद की जगह कहीं डिबेट में कहीं विषय तो आने दीजिए, एक बार एक कह दो दी नहीं पंचायत में सड़क की पंचायतों से चीजें नहीं लिखी जाती हैं अजहर साहब। ये आप और हम दोनों लोग तो समझते हैं कि सड़क जो धरने होते हैं, धरनों से देश की व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। कनाडा से समर्थक प्रधानमंत्री कर देंगे या ग्रेटा से 18 करोड़ के पैसा दे करके उनसे आप एक कैंपेन चलवा देंगे भारत के विरुद्ध। 26 जनवरी को सवाल उठाया जा सकता है, लाल किले पर सवाल उठाया जाता है, वो ठीक है। किसान आंदोलन कहेंगे इतनी सारी चीजों को जी। तो राजपूत जी, आंदोलन से देश आजाद हुआ है, आंदोलन से घिरा है आपको। 70 नहीं अंग्रेजों की गुलामी करने वाले। अब आंदोलन की जरूरत नहीं है, व्यवस्थित देश है। इस देश को व्यवस्थित रहने दीजिए, दुनिया में खड़ा होने दीजिए। आप इसके टुकड़े खंड करने की स्थिति में मत आने दीजिए आंदोलनों के नाम पर। पता ही नहीं है इन लोगों ने 53 साल तक खुद झंडा नहीं फहराया। ये लोग यहाँ देशभक्ति की बात करते हैं। नहीं आप बेकार की, ये तो आप राजनीतिक बात, ये आप उस सतही बातें कर रहे हैं। नहीं ये तो वो जो करते हैं जो आपस में किसान विषय पर हम बात नहीं कर रहे, उनके आचरण की बात नहीं कर रहे। इस बात का जवाब नहीं कोई देगा कि लाल किले पर खालिस्तान का झंडा कैसे फहराया किसान होने के बाद, कैसे झंडा फहर गया, कैसे आप उनको किसान कह देंगे क्या? सनी देओल पार्टी अलगाववादी लोगों को माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के साथ फोटो उसकी जो है लहराया था। अरे लाल टोपी वालों ने किया है, आप क्या जाने? उनकी निंदा कर, अरे लाल टोपी वालों महोदय हो, लाल टोपी महोदय हो। ठीक है, टोपी में मत उलझिए अशोक राजपूत जी, आपकी बात। अजहर साहब इनसे कहिए, मुझसे 1 to 1 नहीं हो अजहर साहब। ठीक है, आप अपनी बात रखिए जल्दी से अशोक राजपूत जी। हाँ अशोक राजपूत जी बोले। जी कहिए। मैं ये कह रहा था, बहुत आराम से कह रहा था कि जब हम लाल किले से 26 जनवरी पर लाल किले से आप किसान के रूप में लोग जाते हैं और किसान के बेस में जाकर के आप झंडा फहराते हैं, खालिस्तान का झंडा फहराते हैं, आप उसे किसान कृत्य कहेंगे? किसान जवान को पीट रहा है तो किसान का कृत्य जवान को पुलिस को पीटना होता है क्या? ये किसान कृत्य है? किसान आंदोलन का भाग है क्या? आश्चर्य की बात यह। अच्छा फिर कहते हैं कि हमें लिखित चाहिए। आप लिखित बातों को कोई भी धरना देने वाले लोगों से नहीं होता। संसद की जगह है। हरेंद्र मलिक जी उस सदन में रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के सदन में रह चुके हैं, बहुत सीनियर नेता है, सब कुछ समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन राजनीतिक बाध्यता है, इस कारण से उनको कुछ कहना हो रहा होगा, उस स्थिति है। ठीक है चौधरी सैयद मलिक जी क्या कहेंगे आप? ठीक है, आपकी बात आ गई। अशोक राजपूत जी को सीरियस ले रहे हैं। ठीक है अशोक राजपूत जी, आपकी बात खुद नहीं इस विषय को बहुत सीरियस ले रहे हैं। ठीक है आपकी बात आ गई। हरेंद्र मलिक जी बहुत देर से कुछ क्या कहना चाहते हैं सर? मैं ये कह रहा था, अभी जो ये बता रहे थे कि ये इसका एमएसपी की हम गारंटी दे रहे हैं, एमएसपी पे किसान ने कानून मांगा है। अब से पहले किसी सरकार के मन में कोई खोट नहीं था, इसलिए किसान चुप था। अब खोट आया है तो कानून की गारंटी मांगिए। कानून बनाने में कितनी देर लगती है? आपने पार्लियामेंट में बना सकते हैं, आप अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। एक तो हम लोग ये किसानों ने मांगा है एमएसपी पर कानून। दूसरी स्थिति यह है जो इन्होंने पंजाब का हरियाणा का जिक्र किया, इन्हें शायद जानकारी होगी कि पंजाब और हरियाणा में तो इन्हीं की सरकार है। पंजाब और राजस्थान में कानून बनाया गया एमएसपी पे, जो उससे कम खरीदेगा उसे सजा का प्राविधान भी किया गया है।
ऐसा ही कानून चाहते हैं केंद्र सरकार बनावे ताकि किसान की शंकाओं का समाधान। जी राघवेंद्र सिंह, ऐसे तो धड़ाधड़ कानून बनते हैं, किसानों को लेकर आखिर क्यों नहीं एमएसपी को कानून की शक्ल दी जा रही है? किसानों को लेकर के कानून की शक्ल दें। हाँ राघवेंद्र सिंह जी जवाब दें, क्यों आखिर कानून की शक्ल नहीं दे रहे, क्या समस्या है? अभी भी जैसा अभी इन्होंने बताया था, हमारा गेहूं आज की तारीख में मुजफ्फरनगर में 1800 रुपए क्विंटल का रेट है, और जब आप आटा खरीदने जाएंगे तो वो ही आटा आपको मिलेगा 40 रुपए किलो, यानी कि 4000 रुपए क्विंटल। 2 रुपए किलो पिसाई जाती है, 1 रुपया किलो। दूसरा, आपका मकई हमारे यहाँ बिक्री है 1400 रुपए क्विंटल। जब आप पॉपकॉर्न ले जाते हैं पॉपकॉर्न तो मिलता है 14000 रुपए क्विंटल। ये बड़ा अंतर हो गया। आपका चना, किसान का चना बिक रहा है 50 रुपए किलो, और जो मसाला लग जाता है उसको बिकता है 137 रुपए किलो। ये बड़ा अंतर है। हम नहीं चाहते कि किसान की फसल पर ब्रांड लगे, वो अपना माल मंडी में बेचे। जिन्होंने गुलामी का वक्त देखा है, सर छोटू राम ने मंडी एक्ट लागू किया था संयुक्त पंजाब में, उससे पहले किसान को ये पता नहीं रहता तेरा माल क्या भाव बिक रहा है। अब सबकी एक चबूतरे पे नीलामी होती है, सबको पता रहता है तेरा भाव क्या बिक रहा है, फला किसान का क्या भाव बिका है, कलकत्ता में क्या भाव है। ठीक है हरेंद्र मलिक जी, इसी पे जवाब ले लेते हैं जो आपने कानून की बात, क्योंकि बहुत बहुत अहम मसला है। किसान एमएसपी को लेकर जो है अड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंची तो जवाब दे जो बात हरेंद्र मलिक ने कही। भाई ऐसे तो तमाम कानून आप धड़ाधड़ ले आते हैं 10 देश लाके, आखिर किसानों को लेकर जब ये मांग उठाई जा रही है कि भाई एमएसपी को कानून की शक्ल दी जाए, तो इसमें क्या समस्या आ रही है? हम हल्ला नहीं करते। ठीक है हरेंद्र मलिक जी आगे, राघवेंद्र सिंह जी जवाब दें। नहीं राघवेंद्र सिंह जी बोले, आप वक्त की थोड़ी सी कमी है, जल्दी से। हमारा आप राजनीति से ऊपर उठ करके किसानों की मांग माने, इन्हें कानूनों को रद्द करें और एमएसपी पर कानून लावे। ये वक्त आ गया। किसानों के जो शहीद हुए हैं उन्हें शहीद घोषित करें, उनके परिवारों को सरकारी नौकरी दें और उनकी आर्थिक सहायता। ये वक्त आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है हरेंद्र जी, ठीक है आपकी बात। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी। देखिए, मैं फिर अपनी बात पे आ रहा हूं। हमारी सरकार की मंशा पे आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं। एक देश में प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं, नीचे किसानों तक और जनता तक 15 पैसे पहुंचते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अब तो 5 पैसा भी नहीं पहुंचता, 5 पैसा भी नहीं पहुंचता आपके सरकार में। राघवेंद्र सिंह जी, अब आप इतिहास में चले जाएंगे तो फिर तो जवाब आने ही लग जाएगा सब तरफ से ना। आप मौजूदा मुद्दे पे बात करिए। अब आप इतिहास में चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो फिर सब अपना इतिहास बताने लग जाएंगे। बड़ा हुआ स्ट्रक्चर का छत गिर गया, 16 लोग सबके मर गए जो लोग संस्कार में गए थे। ये आपके सरकार में यह है ईमानदार गलत परंपरा डाल रहे हैं। इन्हें कम से कम इतना तो रोकिए। ये एक सम्मानित चैनल है, हमारे मुल्क की परंपरा है। व्यक्ति के दिवंगत होने के बाद उन्होंने शहादत दी है, वो देश के लिए शहीद हुए, उसकी चर्चा नहीं की जाती। ये इस तरह की बात करेंगे भाई राजीव गांधी की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं एक देश के प्रधानमंत्री का बयान, अरे आप मैं जानता हूँ, अरे मैं बयान की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे, देखिए सिंह, अब मैं डिबेट में चुप रहता हूँ। जब मेरा नंबर आता है, जब बोलता हूँ, कभी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करता। पर ऐसी बात रखो, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्यम अप्रियम मत बुरियात। आप तो असत्य बोल रहे हो और अप्रिय बोल रहे हो। ऐसी बात ना करो जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ना मैं करूं, ना नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जब देश का प्रधानमंत्री बात कहता है, सदन में बात कहता है, सोच का दायरा छोटा था, उन्होंने अपने अधीनस्थ को हमारी सोच के आप प्रमाण पत्र मत दीजिए। हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अरे हमारे हम ईमानदारी के किसानों के हितों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम करते रहेंगे। लगातार हम लोग किसानों के प्रमाण पत्र सीधे पैसे डाल रहे हैं। ठीक है आप राघवेंद्र सिंह जी, आपकी बात है कि हरेंद्र मलिक जी आपकी बात आ गई। फिलहाल चलते चलते जल्दी से चौधरी सवित मलिक साहब, जल्दी से लास्ट कमेंट आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं और जैसी इनकी करनी है ऐसी इनको भरनी पड़ेगी। लेकिन इन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब चिड़िया खेत चुग जाएगी तब ये फिर गांव-गांव घूमेंगे। अभी इनकी हालत ये हो गई है, हरियाणा में, पंजाब में। नहीं समित मलिक साहब, अगर नहीं मानी सरकार तो क्या पार्लियामेंट में फसल बेचेंगे आप? और
जेपी नड्डा जी बंगाल में खाना खाने जाते हैं, अरे दिल्ली का किसान चारों तरफ खाना लिए हुए बैठा है, वहां के आप खाना खाइए, बातचीत करिए, और जो भी बातचीत होती है आप लोग वहां झूठ बोलते हैं, उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए, पूरे भारत की जनता को पता लगे। नहीं सवित मलिक साहब नई मंडी का आपने पता लगा लिया है, वहां जाएंगे आप फसल बेचने के लिए? अगर हमारे कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, तो हम लोग वहां पर खेती भी करेंगे, और अगर हम लोग वहां पर अनाज बेचने भी जाएंगे, हम कह रहे हैं। ठीक है। हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं एसपी यादव साहब। जल्दी से लास्ट कमेंट, कम शब्दों, और इतिहास में ना जाइएगा एसपी यादव जी। नहीं, इतिहास में देखिए ऐसा है आजाद साहब, आज किसान जो है अपने मंडी ये समाप्त कर रहे हैं, और किसान यही तो कह रहा है कि हमको ये गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है एमएसपी है रहेगा, एमएसपी था, हम कह रहे हैं कि एमएसपी अगर है तो एमएसपी की कानूनी गारंटी बना दो, कानूनी गारंटी दे दो, तो उसमें क्या आ जाए? अगर कारखाना में साबुन बनता है, दवा बनता है, उसका एमआरपी लिखा रहता है, उससे 1 नया पैसा कम नहीं कोई बेच सकता है, नहीं खरीद सकता है। तो किसान अगर आप एमएसपी आप तय करते हैं, तो अगर आप एमएसपी तय करते हैं तो किसान के यादव जी, वक्त की थोड़ी सी कमी, जल्दी से मैं चाहूंगा कि अशोक राजपूत जी की भी टिप्पणी है। अशोक राजपूत जी क्या कहेंगे, अब आपको ये किसान मूवमेंट किस तरफ जाता नजर आ रहा है? अशोक राजपूत। किसान मूवमेंट तो अजहर साहब पहले भी पहले से एक आया था, एक विषय तो अच्छा आया था, विषय अच्छा था, लेकिन इन्होंने खुद जिस तरह से उसमें कई डिफरेंसेस आ गए, उसे फिर जाट खाप में ले गए, फिर उसे लाल किले पर ले गए, फिर ग्रेटा पर ले गए, इस तरह से इन्होंने खुद डाइवर्ट किया। सरकार ने अगर 12 राउंड बातचीत कर चुकी है सरकार, तो सरकार चाहती है, लेकिन ये कहे कि हम कुछ और उसकी मंशा है, तो ये ठीक नहीं है। सरकार को फिर अगर ये लोग तैयार हो जाएं कि हम इससे आगे बात करने को तैयार है, तो सरकार कर लेगी। सरकार तो 12 राउंड बात कर चुकी है। ठीक है, तो 12 राउंड बात सरकार कर चुकी है, लेकिन हल नहीं निकला। फिलहाल वक्त की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया हरित मलिक जी हमसे जुड़ने के लिए। चौधरी सवद मलिक जी आपका, एसपी यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अशोक राजपूत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और डिबेट में चर्चा करने के लिए। तो मौजूदा स्थिति, किसान मूवमेंट में संवाद एक तरफ खत्म है, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं, किसान कह रहे हैं भाई एमएसपी पे हमें लिखित गारंटी दीजिए और ये बिल को वापस करिए, इसके अलावा बातचीत नहीं होगी। हल कैसे निकलेगा, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आज के मुद्दे में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।